गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं करने वाले, नियाज करने वाले, सबसे मेरा एक ही कहना है और सबके लिए एक मैसेज है कि तुम्हारी 11वीं, तुम्हारे खिचड़े, तुम्हारे नियाज ये फ़र्ज नहीं, ना ही वाजिब हैं, मुस्तहब के दर्जे में आ सकते हैं, लेकिन फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक फ़र्ज ये तुम्हारे ऊपर ऐसा ज़रूरी है कि इस चीज़ के लिए कोई माफ़ी नहीं है। एक साल तुमने देग नहीं बनाई, नियाज नहीं की, तो क़यामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुम गौसे पाक की फातिहा करते थे कि नहीं करते थे। ये सवाल नहीं होगा, लेकिन ये सवाल ज़रूर होगा कि फजर में उठे क्यों नहीं थे। ये सवाल ज़रूर होगा इतनी नमाजें क़ज़ा क्यों हुई तुमसे। मेरे अजीजों, नवाफिल और मुस्तहब्बात में पड़ी हुई ये उम्मत, मैं मना नहीं करता, आप शौक से, हम भी करते हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में इसाले सवाब के लिए, मरहुमीन के लिए हम नियाज, फातिहा, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुल वही है और अल्लाह तबारक व तआला की ये इबादतें कुछ माना नहीं रखती। नमाज नहीं है, कुरान नहीं है। अजीज़ान गिरामी, मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो 2-2, 3-3 घंटे कव्वालियों पर रक्स करते हैं, कुरान की एक सूरे भी तो सुन के दिखाओ। वो रब का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। किसी कारी कुरान से तुम किरत सुन करके झूमो, फिर पता चले कि ईमान तुम्हारे दिल में कितना है। ढोल बाजों पर रक्स करने वाली कौम, ईमान से अगर ताल्लुक है तो इन खुराफात में नहीं जा सकता। कभी ईमान मजबूत करो, औलिया कामिलीन की जमात से वाबस्ता रहना ये ज़रूरी है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये नहीं जो बनाया गया है। हम सुन्नियों पर एक बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ये सिर्फ चादर, गागर, जुलूस, फातिहा, नियाज, 11वीं वाले लोग हैं। मेरे अजीज़ों, वो एक पार्ट है। जालिमों ने जिस तरह का ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा कर रखा है कि ये सजदे करने वाले लोग हैं, कब्र की पूजा करने वाले लोग हैं, और मज़ारात औलिया पर जाकर शिर्क व बिदअत करने वाले लोग हैं, दुनिया को ये फैला करके रखा गया। हम उससे बरात का इजहार करते हैं। हम सुन्नी मज़ार को सजदा तो छोड़ो, हम रसूल को भी सजदा नहीं करते। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है, इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। सजदा तो दूर की बात, झुकना भी जायज नहीं है, झुकना भी जायज नहीं। हम इस अकीदे के हामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ारात पर जाते हैं तो शिर्क व बिदअत के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के फरमान पर जाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बुनियाद पर जाते हैं। और रही बात औलिया कामिलीन के मज़ारात पर जाकर दुआ करना, ये कुरान से हम अख़ज़ करते हैं कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। पता है, बैतुल मुक़द्दस के इमाम, कुरान में है 3 पारे में, सूरह आले इमरान, आप पढ़ करके देखना। उनको औलाद नहीं थी, 90 साल की करीब उम्र हो गई थी, लेकिन उसी वक्त बैतुल मुक़द्दस में हज़रत बीबी मरियम को लाया गया था। हज़रत बीबी मरियम का भी मामला ऐसा है, उनकी वालदा मन्नत करी थी, उनके वालिद इमरान, उनकी वालदा हन्ना, उनको भी औलाद नहीं थी। उन्होंने मन्नत की थी कि अल्लाह अगर हमको तू बेटा दे तो हम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में वक्फ करेंगे। बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। मन्नत के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और ला करके बैतुल मुक़द्दस में वक्फ कर दिया बचपन में। तो किसको दिया जाएगा? जो बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, मुतवल्ली थे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके हाथ में दिया गया कि बच्ची वक्फ है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और एक मेहराब में बच्ची को रखते थे। कुरान में ये जिक्र है, मैं बता रहा हूँ आपको। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ालत या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। जब जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब मरियम में जाते तो कहते हैं किस्म किस्म के फल वहाँ पर रखे हुए पाते थे। तो हज़रत ज़करिया पूछते, मरियम ये सब तेरे पास कहाँ से आता है? हज़रत मरियम कहती है, सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। मरियम कौन है? नबी नहीं है। हज़रत मरियम हाँ अल्लाह की वलियां हैं, पाकीज़ा मुक़द्दस हस्ती, लेकिन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो करामात से नवाजा था। वो बचपन में फल वगैरह उनको रिज़्क़ के तौर पर पहुंच रहा था। इसके बाद की जो आयत है, अब सुनो, इसके बाद ये जो वाक़या है, उसके बाद की आयत कुरान पाक में सूरह आले इमरान में रब ताला फरमाता है, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ।
ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी औलाद नहीं थी, तो उसी मरियम के मेहराब में खड़े हो गए जहां बीबी मरियम थी, कहा ऐ अल्लाह मुझे भी एक बेटा अता कर दे। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ये कुरान की आयत है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, अल्लाह मुझे भी एक बेटा दे दे, तेरी जानिब से नेक और साले बेटा अता कर दे। अब ये दुआ तो हो गई, और कुरान में उसके फौरन बाद आयत है फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। उसी वक्त अल्लाह के फरिश्तों ने बशारत दे दी ज़करिया अलैहिस्सलाम को, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में तुम्हें बेटा मिलने वाला। इतनी तेज दुआ। अब मैं आपको बताता हूँ ये आयत मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और क्यों आपके सामने रख रहा हूँ। ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी और जहाँ के इमाम है वो बैतुल मुक़द्दस है, दुनिया का सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जहाँ इबादत करते थे वहीं पे दुआ भी तो कर सकते थे, वहीं पर दुआ कर सकते थे, लेकिन कुरान ये कहता है वो मेहराब मरियम में आकर के दुआ कर रहे हैं। मेहराब मरियम में जहां बीबी मरियम बैठी वहां दुआ कर रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के सालेह बंदे जहां होते हैं वहां से दुआएं कबूल होती। पता चला जहां नेक और सालेह अल्लाह के वली रहा करते हैं वहां से जब नबी की दुआ कबूल होती है तो फिर उम्मती की क्यों नहीं कबूल होती। और फौरन दुआ कबूल हुई और बेटा भी मिला। अब ये लोग कहते हैं गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं तो क्या बेटा मिलता है, बेटी मिलती है, औलाद मांगने जाते हैं। जालिमो तुम्हें पता नहीं ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास खड़े होकर बेटा मांगे थे तो बेटा नबी की शक्ल में मिला था। हाँ ये नहीं है कि वो बीबी मरियम से मांग रहे थे, वो अल्लाह से मांग रहे थे, लेकिन जगह कौन सी है, जगह का भी असर होता है। हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जगह का अगर असर नहीं होता तो मस्जिदें और ये सारी चीजें बनाने की जरूरत क्या होती। इबादत करने के लिए भी जगह है, खाना खाने की भी आपके घर में जगह है, हाजत में जाने के लिए भी कोई जगह है, आपका ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में भी जगह है। हर चीज एक एक जगह पर होती है कि नहीं होती, होती। जिन लोगों का वो मानना है कि कुछ भी नहीं जरूरी है वहां जाना यहाँ जाना, तो मैं उनसे कहता हूँ कभी बाथरूम में बैठ करके डॉक्टर से अपना इलाज करा लोगे। जगह तो जगह ही है, बैठे हो नहीं है, आपको पता है उसके लिए हॉस्पिटल जाना होगा, उसके बेड पर सोना होगा, वहां पर वो कुछ ट्रीटमेंट करेगा। क्या जरूरत है, पूछते डॉक्टर से, आ जाओ मेरे टॉयलेट में इलाज कर लो, यही इंजेक्शन लगा लो। मेरे अजीजों, गंदगियों में बैठा हुआ आदमी वो अपना इलाज कराने के लिए भी उठ करके चला जाता है। बिला तशबीह बिला तमसील मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम पता नहीं कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला हैं। यहाँ से निकल करके हम उन पाक सुथरी जगहों में जाते हैं जहाँ अल्लाह के वली आराम फरमा, और उस जगह पर खड़े होकर हम अल्लाह ही से दुआ करते हैं और पाकीज़ा मकाम की बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल करता है।